अध्याय 15। इस अध्याय का शीर्षक है पांडवों का सामयिक अ, प्रयाण, इस तरह कुछ। और अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच में चर्चा चल रही थी। युधिष्ठिर ने पूछा था अर्जुन से, क्यों इतने निराश हो, क्या हो गया है। उससे पहले युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे अपशकुन दिख रहे थे। और अब अर्जुन अर्जुन भी नहीं आया, तो उसी समय अर्जुन आ जाता है। फिर अर्जुन के चेहरे पर ये हताशा देख के भगवान युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं रीजन उससे। और फिर अर्जुन बोलने लगते हैं। अर्जुन अपनी पीड़ा बताते हैं कि किस तरह उनको विरह हो रहा है, कृष्ण इस भौतिक जगत से चले गए हैं। और उनकी अनुपस्थिति में, उनके विरह में इस तरह वो समय उनका जा रहा है। तो अर्जुन ने रिकॉल किया किस तरह अलग अलग समय उन्हें भगवान कृष्ण ने उनको सहायता किया। उसके बाद सुत गोस्वामी बता रहे, सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में, उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और भौतिक कलवश से रहित हो गया। तो भगवान तो चले गए थे, और अर्जुन ने भी बोला था ना आखिरी आखिरी में कि भगवान चले गए, लेकिन अभी मेरे पास क्या बचा है? भगवान के उपदेश बचे हुए, इंस्ट्रक्शंस बचे हैं, अब वो स्मरण कर रहे हैं। तो इस तरह जब अर्जुन ने भगवान का स्मरण किया, चिंतन किया, तो अर्जुन का मन शांत हो गया, भौतिक कलवश से रहित हो गया। तो अर्जुन बहुत दुखी था भगवान के चले जाने के बाद। जब लेकिन भगवान के साथ जो समय बीता, जो इंस्ट्रक्शन है, उनका स्मरण करने से वो भौतिक कलमश से रहित हो गया। क्योंकि भगवान परम पुण्य थे, उनका गहन ध्यान योगिक समाधि के समान ही है। भगवान अपने नाम रूप गुण लीलाओं पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कलमश नष्ट होने लगा। भगवान सूर्य के समान है। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना। और भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अतएव संसार के समस्त कलमश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन के लिए संस्तुति की है। निसंदेह भक्ति भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से है। तो भगवान भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद है, लेकिन इसका संबंध भगवान से, अतः इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है। तो किसी और से वियोग रहता है तो उससे कष्ट होगा, लेकिन भगवान के साथ वियोग का कष्ट अगर है तो वो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा। तो भगवान सूर्य के समान है। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना। तो भगवान मन में भी अगर भगवान का स्मरण करेंगे तो भौतिक प्रभाव दूर हो जाएंगे। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है। इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। भौतिक वियोग क्या देता है? कष्ट देता है, लेकिन आध्यात्मिक वियोग आनंद भी देता है। वासुदेवानुध्यान परिब्रह्मितरंहसा भक्त्या निर्मथित अशेष कषाय अधिषण अर्जुन। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मेल दूर हो गया। मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश से कूड़ा करकट के समान है। ऐसे कलमश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना होता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देती। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है, जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं। किंतु जब हम भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो सारी इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट होते हैं। वो जीव की बुद्धि सहित अर्थ में शांत हो जाती है। जो ही अर्जुन ने भगवत गीता में दिए गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान मोड़ा, त्यों ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ, और इस तरह उसे सारे भौतिक कल्मशों से मुक्ति का आभास हुआ। गीतम भगवता ज्ञानम यत् तत्संग्राम मूर्धनि काल कर्मत मोरुद्धम पुनरध्यगमत प्रभो। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो।
लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी, और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। तो भगवान जब चले गए थे, कुछ देर अर्जुन को कष्ट हुआ अनुपस्थिति के कारण। और जब भगवान के दिए गए उपदेशों का उसने स्मरण किया, फिर से उसे लगा कि वो पुनः इंद्रियों का स्वामी बन गया है। बद्ध जीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिपटा हुआ रहता है, किंतु जब परमेश्वर तो किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तो वे काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते। भगवान के कार्यकलाप शाश्वत है, और वे उनकी आत्म माया या अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। भगवान की सारी लीलाएं या कार्यकलाप आध्यात्मिक है, किंतु अबूझ लोगों को ये भौतिक कार्यकलापों जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुन तथा भगवान कृष्ण दूसरे पक्ष की ही तरह युद्ध में लगे थे, किंतु वास्तव में भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को तथा अपने शाश्वत सखा अर्जुन की संगति को पूरा कर रहे थे। अतः ऊपर से भौतिक लगने वाले अर्जुन के ये कार्यकलाप उसे उसकी दिव्य स्थिति से दूर नहीं ले गए, अपितु इसके विपरीत उसे भगवत गीता की उसकी चेतना का पुनः स्मरण दिलाया, जिसे भगवान ने उसे स्वयं सुनाया था। चेतना की इस पुनः जागृति का आश्वासन भगवान ने भगवत गीता में दिया है। तो गीता में भगवान ने पहले ही बता के रखा है कि मन मना भाव मत भक्तो, मन से क्या करो, निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। निरंतर स्मरण क्या करे, तो अर्जुन अभी क्या कर रहा है, गीता का स्मरण कर। मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं। मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उसका स्मरण करना चाहिए। जो इस तरह रहता है, उसे भगवान के चरणों में शरण प्राप्त होने पर भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस निरंतर सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वास पात्र तथा मित्र था, अतः उसने यह रहस्य प्रकट किया गया। अर्जुन को अपनी संबंधियों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने भगवान के ध्येय के कारण युद्ध किया और सदा उनके ध्येय की ही पूर्ति में लगा रहा। अतः भगवान के प्रयाण के बाद वह उसी दिव्य स्थिति में रहा, यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह भगवत गीता के सारे उपदेशों को भूल गया है। अतः मनुष्य को चाहे कि वह अपने जीवन के कार्यकलापों और भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे। क्या चाहिए मनुष्य को, जीवन के कार्यकलाप जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, और भक्ति, ऑफिस वर्क और भक्ति वर्क, डिवोशनल सर्विस, उसमें तालमेल बिठाए, तालमेल पैदा करे। ऐसा करने से उसका भगवत धाम लौटना निश्चित है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो समय निकालना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए, जहाँ जहाँ हो सके, जैसे हो सके, टाइम निकालें एडजस्ट करके, और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। द्वैत के संशय देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगे हैं। अज्ञान व शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है। मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय, दूसरे शब्दों में मेरा शरीर, मेरी संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज तथा इस प्रकार के सैकड़ों हजारों भ्रामक विचार बद्ध जीव के लिए मोह उत्पन्न करने वाले हैं। किंतु भगवत गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान यह जान लेना है कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, जिसमें अपना आत्मा भी सम्मिलित है। प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है। अतएव पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होते ही द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। जो ही अर्जुन ने भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया, जिसमें वह दक्ष था, तो ही उसके शाश्वत सखा भगवान कृष्ण के संबंध में उसका भौतिक बोध मिट गया। इससे यह अनुभव हुआ कि भगवान अपने उपदेश के द्वारा, अपने रूप, लीलाओं, गुणों इत्यादि के द्वारा अब भी उसके समक्ष उपस्थित है। वह अनुभव कर सका कि उसके मात मित्र भगवान कृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तियों में अपनी दिव्य उपस्थिति के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित थे।
और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में भी भगवान की निरंतर संगति में रह सकता है, यदि वह केवल परमेश्वर का श्रवण कीर्तन चिंतन तथा पूजन करे। इसी जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है, यदि वह केवल भक्ति योग द्वारा, जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है, अद्वैत ज्ञान भगवान को जान ले। भगवान चैतन्य कहते हैं कि केवल भगवान नाम कीर्तन से ही शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल को हटाया जा सकता है। तो भगवान के जब हम चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं, उससे क्या होता है? चेतना का दर्पण शुद्ध होता है, और इस धूल के हटते ही मनुष्य तत्काल समस्त भौतिक बंधनों से छूट जाता है। जैसे दर्पण हटेगा, भव बंधन से हम छूटते जाएंगे। भौतिक बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना। अतएव जो ही मनुष्य परम ज्ञान में स्थित होता है, त्यों ही उसकी देहात्म बुद्धि दूर हो जाती है। आत्मा को मुक्त करना मतलब आत्मा भी कहाँ है? शरीर के अंदर है। और शरीर के अंदर जब आत्मा रहती है तो उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि मतलब देह को आत्म मानना। देह आत्म बुद्धि, देह को आत्मा मानने की बुद्धि को बोलते हैं देहात्म बुद्धि। तो देहात्म बुद्धि दूर हो जाती है, या वह जीवन के मिथ्या बोध से उबर जाता है, जब हम समझ जाएंगे कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति में शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से चालू हो जाता है। जीव की व्यवहारिक अनुभूति प्रकृति के तीनों गुणों, सतो रजो तथा तमो गुणों से उसके मुक्त होने पर संभव हो पाती है। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है, और भक्त की पुनः बद्ध जीवन में फंसने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जब तक मनुष्य में प्रमाणिक शास्त्रों द्वारा नियत की गई भक्तिमय सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। अर्जुन को यह अवस्था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत ही पहले प्राप्त हो चुकी थी। अतः जो ही उसे भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव हुआ, कि तुरंत ही उसने भगवत गीता के उपदेशों का आश्रय लिया कि, और उस तरह वह अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सका। यह विशोक की अवस्था अर्थात समस्त शोक तथा चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। निशम्य भगवन्मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिम चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवान धाम जाने का निश्चय किया। इस संसार के लोगों की दृष्टि से भगवान को दूर चले जाने की खबर सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ध्यान भगवत गीता के उपदेशों की ओर बढ़ा। वे भगवान के प्राकट्य तथा प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। इस मर्त्य ब्रह्मांड में भगवान के प्रकट होने तथा उनके अंतर्धान होने का उद्देश्य पूर्ण रूप से भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। ये किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य नहीं है। जिस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट या प्रकट होने के लिए बाध्य होते हैं, जब भी भगवान चाहते वे कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य तथा तिरोधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सूर्य के समान है। सूर्य स्वेच्छा से किसी स्थान पर उदय और अस्त होता है, किंतु इससे अन्य स्थानों पर उसकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य पश्चिम गोलार्ध में अस्त हुए बिना भारत में प्रातः काल उदय होता है। तो सूर्य किसी स्थान पर स्वेच्छा से उदय होता है, अस्त होता है, और हमेशा सूर्य अपने स्थान पर है। और सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, हमेशा सूर्य कहीं ना कहीं सूर्योदय अभी भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं सूर्यास्त चल रहा है। मतलब भगवान की लीलाएं अभी भी कहीं ना कहीं चल रही है। ये सारी लीलाएं नित्य लीलाएं हैं, कहीं ना कहीं सारी लीलाएं चल रही है। सूर्य पूरे सौरमंडल में सर्वत्र उपस्थित रहता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक स्थान में सूर्य निश्चित समय पर प्रातः उदय होता है और शाम को निश्चित समय पर अस्त होता है। जब सूर्य के लिए समय की कोई सीमा का कोई अर्थ नहीं रखती, फिर परमेश्वर के विषय में क्या कहा जाए। तो सूर्य के लिए समय की कोई सीमा नहीं, सूर्य को हम समय में नहीं बांध सकते, तो भगवान को कैसे बांध सकेंगे, जो सूर्य के भी सृष्टा और नियामक है। अतः भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान के अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोभान के वास्तव में समझ लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र में मुक्त हो जाता है। गीता में भगवान ने बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व। तो भगवान के जन्म और कर्म को जो दिव्य समझ लेता है, वो मुक्त हो जाता है और चिन्मय आकाश में स्थित हो जाता है। जहाँ पर वैकुंठ के ग्रह है, वहां पर ऐसे मुक्त व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के भय से रहित होकर शाश्वत रूप से रह सकते हैं।
आध्यात्मिक आकाश में भगवान तथा उनकी दिव्य प्रेमयी सेवा में निरंतर लगे रहने वाले सारे लोग सदैव तरुण बने रहते हैं, क्योंकि वहां ना बुढ़ापा है, न रोग, न मृत्यु। क्योंकि वहां मृत्यु नहीं होती, अतः वहां जन्म भी नहीं होता। इसीलिए यह निष्कर्ष यह निकलता है कि एकमात्र भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को समझ लेने पर मनुष्य जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। अतः महाराज युधिष्ठिर भी भगवत धाम वापस जाने के विषय में सोचने लगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब ये सब सुना था, तुरंत उन्होंने भी सोचने लगा, रहे क्या करें, हम भी यहाँ रखे, हम भी चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। भगवान पृथ्वी पर या अन्य किसी लोक में अपने पार्षद के साथ प्रकट होते हैं, जो उनके साथ निवास करते हैं। और यदुवंश के सारे सदस्य जो भगवान की लीलाओं में सहायक बने रहे, उनके पार्षद ही थे। उसी तरह महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई तथा उनकी माता इत्यादि भी उनके नित्य पार्षद ही थे, क्योंकि भगवान और उनके पार्षदों का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होता है। अतएव प्राकट्य तथा तिरोधान के बाह्य लक्षणों से किसी को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के अवागमन को मोक्ष दिया। तो जैसे ही अर्जुन ने बताया था यदुवंश के विनाश के बारे में और भगवान कृष्ण के अंतर्धान की बात किसने सुनी? कुंती ने। कुंती ने जैसे ही सुना, तो पूरे मनोयोग से उसने अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा दिया और इस संसार से आवागमन से मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो कुंती तो श्रवण करते ही कुंती ने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह तुरंत उन्होंने अपने आप मन को भक्ति में लगाया, प्राण त्याग। सूर्य के अस्त होने का अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य का अंत हो गया है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में भगवान के कार्य के अंत का अर्थ केवल इतना ही होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। भगवान आते हैं और चले जाते हैं, सृजन करते हैं, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, आते हैं चले जाते हैं। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया, वह भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो जाता है। जिस तरह महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी तरह कुंती ने भी किया। अतः वे भगवान की दिव्य भक्ति में लग गई, जिसमें वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के अध्यात्मीकरण की शुरुआत है। और इस तरह भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से सारा भौतिक संपर्क छूट जाता है। भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है, जैसा कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं। तो भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है। लेकिन यहाँ तक स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान जैसे किसी भौतिक साधन द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन इस शरीर के त्यागने के बाद अवश्य ही वहां पहुंचा जा सकता है। मनुष्य को चाहे कि भक्तिमय सेवा के अभ्यास से वो भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे। जब भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र का कार्य करती है, और कुंती ने यही किया। सर्वोपरि अजन्मा भगवान कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्हें पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से। यहाँ पे एक शब्द आया, कंटकम कंटके नेव, कांटे से कांटा निकाला जाता है। तो भगवान जाए गए थे, तो जाने से पहले उन्होंने क्या किया, यदुवंश को भी साथ में ले जाना है, पृथ्वी का भार कम हो जाएगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि शौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में सुध गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, यदुओं के इस प्रकार मदोन्मत्त होकर मरने की बात सुनकर मुतसन्न नहीं थे। तो जब आ, सुध गोस्वामी ने बताया था कि यदु यदुओं ने क्या किया, मदिरा पी, आपस में लड़े और उनकी मृत्यु हो गई। अतः उनकी मनोव्यथा को दूर करने के लिए सुध गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया। तो बोले भगवान की योजना थी, वो चाहते थे कि ऐसा, जिससे वे संसार के भार को हल्का कर सके। भगवान तथा इस उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक देवताओं की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। अतः उन्होंने अपने कतिपय विश्वास पात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने और उन्हें अपने महान उद्देश्य में सेवा करने के लिए बुलाया था। उद्देश्य पूरा हो जाने पर भगवान की इच्छा से देवताओं ने मदोन्मत्त होकर परस्पर लड़ भिड़ कर अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। देवता सोमरस पीने से अभ्यस्त हैं, अतः शराब तथा मादक द्रव्यों का सेवन उनसे अछूता नहीं है।
कभी कभी उन्हें उन्मत्तता के कारण कष्ट उठाने पड़ते हैं। एक बार मदोन्मत्त होने के कारण कुबेर के पुत्र नारद के शाप भाजन बने, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें असली रूप प्राप्त हो सका। यह कथा दसम स्कंद में मिलेगी। परमेश्वर के लिए असुर तथा देवता दोनों समान हैं, लेकिन देवता भगवान के आज्ञाकारी हैं किंतु असुर नहीं है। अतएव कांटे से कांटा निकालने का उदाहरण है अत्यंत उपयुक्त। एक कांटा जो भगवान के पांव में चुभता है वह निश्चय ही उन्हें कष्टदायक है, और दूसरा कांटा जो पीड़ादायक तत्वों को निकालता है निश्चय ही भगवान की सेवा करता है। यदि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, फिर भी जो भगवान को चुभता है वह असुर है, जो स्वेच्छा से सेवक है देवता कहलाता है। यहाँ पे होता है कंटकम कंटन है। दो दो प्रकार के जीव है, एक जो कष्ट दे रहा है, एक जो सहायता कर रहा है। तो जो कष्ट दे रहा है वो कांटा अंदर चुभा हुआ है, वो कष्ट दे रहा है, और उस कष्ट देने वाले कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा यूज किया, जो सेवा की तरह जो सेवा कर रहा है। एक कांटा कष्ट दे रहा है, एक सेवा कर रहा है। शरीर या भगवान के अंश होने के कारण कुछ जीव इस तरह हैं, भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान के सेवक है, भगवान को सेवा नहीं करेंगे तो असुर की तरह है। तो असुर और देवता दो प्रकार के लोग होते हैं। भौतिक जगत में देवता तथा असुर सदा ही लड़ते रहते हैं। देवता सदा भगवान द्वारा असुरों के हाथों से बचाए जाते हैं। ये दोनों ही भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। ये संसार दो प्रकार के जीवों से भरा हुआ है। भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना तथा जब भी संसार में आवश्यकता होती है तब असुरों का विनाश करना है। इस तरह दोनों का कल्याण होता है। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न तो निर्विशेष है न निराकार, किंतु उनका शरीर उनसे विभिन्न है। अतएव वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार था अन्य अवतारों में धारण के लिए एक शरीर। तो परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। तो एक शरीर को छोड़ते हैं और अवतार लेते हैं। इस तरह बहुत सारे भगवान के अवतार है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न तो निर्विशेष है न निराकार। निराकार नहीं है, ब्रह्म ज्योति नहीं है, उनका शरीर है, आकार है। अतः वे शाश्वत तथा ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप जनित तो सत है, चित है, आनंद भी है। जब कोई बोलते हैं ना केवल सत है, सुबह हमने पढ़ा चैतन्य चरितामृत में, सत जो केवल सत है वो ब्रह्म है। सचित है मतलब परमात्मा है, सचित आनंद तीनों है मतलब भगवान है, साकार है, गुण है उनके अंदर, नाम रूप गुण लीला सब कुछ है। बृहद वैष्णव तंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोई भगवान कृष्ण के स्वरूप को भौतिक शक्ति से बना मानता है उसे समाज में सभी प्रकार से अलग कर देना चाहिए, और यदि संयोगवश कोई ऐसे अविश्वासी को मुंह देख ले तो उसे वस्त्र समेत नदी में कूदकर अपने को स्वच्छ करना चाहिए। अगर कोई ऐसे व्यक्ति से हम मिलते हैं जो भगवान के शरीर को भौतिक मानता है, ऐसे व्यक्ति को देखने पर अपने आप को स्वच्छ करना पड़ता है, कपड़े समेत नहाना पड़ता है। भगवान को अमृत या मृत्यु रहित कहा जाता है क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं था। तो कहीं कहीं इस तरह बोला गया है कि निराकार, इसका अर्थ है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, वो दिव्य आकार है। ऐसी परिस्थितियों में भगवान का मरना या शरीर त्याग करना एक जादूगर की जादूगरी जैसा है। जब भगवान का आकार ही दिव्य है, शरीर दिव्य है, प्राण त्यागते हैं तो वो भी दिव्य लीला है। जादूगर अपनी कलाबाजियों से दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और जलकर राख हो गया है, यह सम्मोहन द्वारा बेहोश हो गया है, लेकिन वे सब झूठे प्रदर्शन मात्र होते हैं। वास्तव में जादूगर का शरीर न तो खंड खंड होता है, न जलकर राख होता है, न वह मृत होता है, न जादू प्रदर्शन की किसी भी अवस्था के समय वह बेहोश रहता है। इसी प्रकार भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप है, जिनमें इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित मत्स्य अवतार भी एक है। चूंकि ब्रह्मांड अनंत है अतएव यह मत्स्य अवतार भी
मत्स्य अवतार किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहा होगा। इस श्लोक में विशिष्ट शब्द धत्ते प्रयुक्त है, जिसका शाश्वत रूप से स्वीकृत है धित्वा, विशेष अवसर के लिए स्वीकृत शब्द ठीक नहीं है। भाव यह है कि भगवान मत्स्य अवतार की सृष्टि नहीं करते, उनका यह रूप शाश्वत होता है। तो भगवान के सारे अवतार, सब कुछ लीलाएं सब शाश्वत रूप से है। ऐसे अवतार के प्राकट्य से तथा अंतर्धान होने से विशिष्ट योजनाओं की सिद्धि होती है। अलग अलग अवतारों की अलग अलग लीलाएं अभी भी ब्रह्मांड में चल रही है। ब्रह्मांड बहुत सारे, अतएव मैं प्रकट हूँ, लेकिन जब ऐसे चिंतक वास्तव में बुद्धिहीन होते, भले ही वे वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान हो, लेकिन मेरी अचिंत्य शक्तियों एवं मेरे शाश्वत स्वरूप के प्रति एक तरह अनजान रहते हैं। इसका कारण यह है कि मैं अपने योग आवरण से अभक्तों के समक्ष स्वयं को प्रकट न करने का अधिकार बनाए रखता हूँ। अतएव अल्प ज्ञानी मूर्ख मेरे शाश्वत रूप से अनजान रहते हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होता और अजन्मा है। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, सदैव उन पर क्रुद्ध रहते हैं, तो भगवान के वास्तविक तथा शाश्वत रूप को जानने के लिए सर्वथा अयोग्य है। भागवत में भी यह कहा गया है कि मल्लों के समक्ष भगवान वज्र के समान प्रकट हुए। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया, तो वह ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध से उन्हें कृष्ण के रूप में नहीं देख पाया। अतः कंस द्वारा नियुक्त मल्लों के समक्ष वज्र के रूप में भगवान का क्षणिक प्राकट्य, अथवा शिशुपाल के समक्ष भगवान का जाज्वल्यमान स्वरूप भगवान ने त्याग दिया। लेकिन जादूगर के रूप में भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान है, किसी दशा में नष्ट नहीं। तो जादूगर जादू दिखाता है, उसमें लगता है गायब हो गया, लेकिन वो रहता है, गायब नहीं होता है। ऐसे रूप असुरों के समक्ष ही कुछ समय के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, किंतु जब भगवान ऐसे प्रदर्शन को बंद कर देते हैं, तो असुर लोग सोचते हैं कि अब ईश्वर नहीं है। इस प्रकार मूर्ख दर्शकगण सोचते हैं कि जादूगर जल गया या खंड खंड हो गया। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता। अतएव वे न कभी मारे जाते हैं, न कभी अपना दिव्य शरीर बदलते हैं। 36 नंबर श्लोक। तो भगवान जब चले गए इस भौतिक जगत से, जब भगवान कृष्ण ने अपनी उसी रूप से के साथ इस पृथ्वी को, लोक को छोड़ चले गए थे, भगवान इस पृथ्वी लोक से जब गए थे, उसी दिन कली, जो थोड़ा थोड़ा करके प्रकट हो रहा है, थोड़ा उसका अंश आ गया था, शुरुआत हो रहा था, वेट कर रहा था। कली वेट कर रहा था कि कब भगवान जाए, ताकि वो आए। अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। आने वाला था कलयुग का समय शुरू हो गया था। धीरे धीरे वो अपना प्रभाव आ रहा था अंश में, लेकिन पूरा प्रभाव नहीं दिखा रहा था, क्योंकि भगवान है अभी भी। तो भगवान जैसे गए और अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित नहीं है, उन्हें उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने आप को भगवान की देखरेख में रखकर कलयुग के प्रभाव को निरस्त कर सकता है। कलयुग का पदार्पण कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद ही हो गया था, किंतु भगवान की उपस्थिति के कारण यह अपना प्रभाव न दिखा सका। लेकिन जब भगवान अपने ही दिव्य शरीर के साथ लेकर इस धरा लोक को छोड़ गए, तो उनके जाते ही कलयुग के लक्षण उसी तरह प्रकट होने लगे, जिस रूप में द्वारका से अर्जुन के आगमन से पूर्व महाराज युधिष्ठिर को दृष्टिगोचर हो रहे थे। और महाराज युधिष्ठिर ने ठीक ही इस धरा पर से भगवान के प्रयाण की कल्पना कर ली। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, भगवान हमारी आंखों से उसी तरह ओझल हो गए, जिस तरह सूर्य अस्त होने पर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। तो सूर्य अस्त होता है, हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, तो भगवान भी इस तरह ओझल हो जाते हैं, आते हैं चले आते हैं। तो हम, हाँ, यहाँ पे चल जाएगा। 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, किस तरह अर्जुन भगवान के उपदेशों के ऊपर ध्यान लगा रहा है। फिर अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हाँ, अर्जुन, अभी युधिष्ठिर महाराज भी अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, और अपने पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। 32 से 44। तो ये अभी कौन सा प्लान चल रहा है, युधिष्ठिर महाराज, उनको पता चला, इससे पहले प्रश्न लोग आया कि कुंती महारानी ने भी प्लान कर लिया, तो पता चला भगवान चले गए।
तो कुंती महारानी ने भी प्लान कर लिया जाने का। युधिष्ठिर महाराज भी प्लान कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना, सारी राजधानी, राज्य, घर अथवा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिपत्य इत्यादि। अतः उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। तो युधिष्ठिर महाराज राजसी वस्त्र उन्होंने त्याग दिए, राजा का रस वस्त्र त्याग दिया, एक साधारण वस्त्र पहन लिए, वानप्रस्थ वाले वस्त्र पहन लिए। आधुनिक युग कली के विशिष्ट गुणों से प्रभावित थे। कुरुक्षेत्र के दिनों से, जिसे लगभग 5,000 वर्ष हुए हैं, कलयुग का प्रभाव प्रकट होने लगा है। और प्रमाणिक शास्त्र से पता चलता है कि अभी तक कलयुग 4,27,000 वर्ष चलता रहेगा। अभी तो शुरुआत ही है। अभी तो कलयुग की शुरुआत है। अभी इतना समय बाकी, 4,27,000, 5,000 साल ही हुआ है अभी तो। 5 से 27,000, फिर पूरे 4 लाख वर्ष बाकी है। अभी कुछ समाप्त होने वाला नहीं है। लग रहा है परमाणु बम बन गया, सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ खत्म नहीं होगा। ये इतने साल चलेगा। कलयुग जिन लक्षणों का उल्लेख पर किया गया है, अर्थात लोभ, असत्य, छल, भाई भतीजावाद, हिंसा इत्यादि, उसका पहले से ही बोलबाला है। और यह कोई नहीं जानता कि जो जो कली का प्रभाव पड़ेगा प्रलय होने तक, क्या क्या न हो। हम यह पहले ही जान चुके हैं कि कलयुग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथा कथित सभ्य मनुष्य के लिए है। तो जो ईश्वर विहीन है वो कलयुग के प्रभाव में है। जो लोग भगवान के आश्रय में है उन्हें इस भयावह युग से डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो भगवान का आश्रय ले लेते हैं उनके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, उनको डरने की आवश्यकता नहीं। उसे बताया गया कलेर दोष निधे राजन। कलयुग क्या है? दोषों का समुद्र है। कलयुग दोषों का समुद्र है। तो आ, इसीलिए अस्थि ही एक वो महान गुण, इसमें महान गुण भी है कलयुग। महाराज युधिष्ठिर भगवान के महान भक्त थे, अतः उन्हें कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता न थी। उन्होंने सक्रिय गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपने घर भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयारी करना उचित समझा। चूंकि पांडव भगवान के सनातन संगी हैं, अतः वे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा भगवान की संगति के लिए बेचैन रहते थे। इसके साथ ही आदर्श राजा होने के नाते महाराज युधिष्ठिर अन्यों के लिए आदर्श प्रस्थापित करने के लिए भी विरत होना चाहते थे। जो ही गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि वह आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। तो क्या करना चाहिए? गृहस्थी के कार्यों से रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हम जीवन भर बने रहेंगे, घर में ही अच्छे से रहेंगे। रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए। डिटैचमेंट आना चाहिए। रिटायरमेंट प्लान करना मतलब उत्तरदायित्व को कम करना। उत्तरदायित्व को कम करना मतलब हमारी जिम्मेदार नहीं है घर चलाना। बेटे बेटियों को हैंड ओवर करें, उनको हैंड ओवर करें, और आप फ्री हो जाएं। फिर आप फ्री होके करेंगे क्या? आपको फ्री होके भक्ति करना है, जब 64 माला करना है, प्रचार करना है, गीता प्रचार करना है, केंद्र बनाना है। इस स्थान पर अलग अलग जगह केंद्र बना सकते हैं, कृष्ण भावनामृत के केंद्र स्थापित कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद के समय में तो गृहस्थ भक्तों ने, जो युवा थे गृहस्थ थे, वो जा जाके सेंटर खोल दिए थे बहुत सारे। अमेरिका, रशिया, चाइना, अलग अलग जगह गृहस्थ भक्तों ने जाके प्रचार शुरू किया था। उन्होंने सेंटर खोले थे। तो गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए, जैसे ही लग रहा है हैंड ओवर करो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमें फ्री होना है किसके लिए? आत्म साक्षात्कार के लिए। वही जीवन का लक्ष्य है। नहीं तो मृत्यु आ जाएगी, हम फ्री नहीं हो पाएंगे और मृत्यु जबरदस्ती खींचेगी, छोड़ो घर को। तो उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आकर उसे बाहर न खींच निकाले। तो इंतजार ना करते रहना चाहिए कि हम, लगता है कि अरे बस 1 साल और, बस 2 साल और, बस ये थोड़ा बड़ा हो जाए, बस इसका 10th हो जाए, बस इसका 12th हो जाए, बस इसका एंगेजमेंट हो जाए, बस इसकी शादी हो जाए, बस बस ऐसा ही लगता रहता है हमेशा। बस ये हो जाए उसके बाद हम फ्री हैं। मन हमेशा ऐसा ही ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है सामने में। बस 2 साल और, बस 1 साल और, फिर तो हम भक्ति करेंगे। टालता है मन कभी।
वर्तमान में नहीं रहना चाहता, वो भक्ति के कार्य को आ, टाल देगा। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों। तो इस तरह भक्ति को टाल देता है मन। कल करेंगे, आगे करेंगे, गीता पढ़ेंगे, अरे अभी क्या पढ़ना, पढ़ लेंगे। भागवत, अभी क्या पढ़ना, भागवत पढ़ लेंगे। अभी तो भागवत लेने की जरूरत नहीं है, घर पे क्या जरूरत। ले लिया है तो ठीक है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। सालों हो जाते घर में भागवत खुलती ही नहीं है। फर्स्ट कैंटो बस खुलते हैं, बाकी पैकिंग का पैकिंग में रखा रहता है। तो समय निकालना चाहिए, गीता भागवत को घर में पढ़े नहीं रहना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। गृहस्थी के अंधकूप में तब तक नहीं सड़ते रहना चाहिए जब तक यमराज उसे आकर बाहर नहीं। तो यमराज पहले आके निकाल लेंगे, नहीं तो अभी तो यमराज कभी भी निकाल लेते हैं। पहले तो समय रहता था, लोग जीते थे 80 90 100 साल तक। अभी तो कभी भी एंट्री दे देते हैं, 30 40 50 में ही आके हार्ट अटैक आ जाता है। कोई भी बीमारी आ सकती है, पता भी नहीं चलेगा कब कौन सी बीमारी आ जाएगी। हॉस्पिटल में चले जाएंगे। आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से स्वैच्छिक वैराग्य लेने की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो सीखना चाहिए युधिष्ठिर महाराज से। वो राजा थे, राजा होके रिटायरमेंट लेना कितना कठिन है। बड़ी पोस्ट से व्यक्ति छोड़ता नहीं है, कोई बड़ी पोस्ट होती तो। लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से वैराग्य लिया। तो इस तरह पहले के समय राजा लोग होते हैं ना, वो भी सब कुछ छोड़ के रोड पे आ जाते थे, भिखारी बन जाते थे। वानप्रस्थ ले लेते, आम आदमी की तरह बन के जंगल में चले जाते थे, तपस्या करते थे, क्योंकि वही जीवन का लक्ष्य है। ऐसा जीवन का लक्ष्य नहीं है हमेशा जीवन भर राजा बने रहेंगे। और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करना चाहिए। तो अपनी जगह छोड़ना चाहिए, नई पीढ़ी को आने देना चाहिए। यही नहीं, सेवानिवृत्त वृद्धों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। इसके पूर्व कि वे मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटे जाएं, उन्हें आध्यात्मिक आत्म साक्षात के लिए घर छोड़ देना चाहिए। तो हर व्यक्ति अगर मान लो घर नहीं छोड़ सकता, लेकिन घर घर में रह के भी 100% समय भगवान के लिए निकाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर घर में वो घर को मेंटेन कर रहे हैं, घर में रह, घर में रहो, फैमिली को हैंड ओवर कर दो। बेटे बेटियों को सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड के आप दिन भर मंदिर में रहो, प्रचार करो, गीता डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो प्रचार करना चाहिए। अभी हमारे मंदिर में कुछ दिन पहले कुछ भक्त लोग आए थे, पुणे मंदिर से आए थे। तो किसी की 50 साल उम्र थी, 60 साल उम्र थी, 65 साल उम्र थी। वानप्रस्थ हैं सब। पूरा घर घर छोड़ के वो 1 महीना यहाँ गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए। तो इस तरह एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो गृहस्थ भक्त हैं, लेकिन पूरा समय वो डेडिकेटेड होके 100% प्रचार ही करते हैं। और उन्होंने अपने पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दिया बेटे बेटे। तो इसीलिए तुरंत रिटायर्ड होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो पहले का अच्छा सिस्टम था, जल्दी शादी हो जाती थी और जल्दी रिटायर्ड भी हो जाते थे, जल्दी रिटायर्ड भी हो जाते थे। तत्पश्चात अभी युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या निश्चय कर लिया है, वैराग्य का। रिटायरमेंट लेना है जल्दी। तो पहले के समय लोग जल्दी रिटायरमेंट ले लेते, क्योंकि जल्दी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंड ओवर कर पाते थे। क्योंकि उनका विवाह भी छोटी उम्र में हो जाता था। बढ़ते थे, बढ़ते 50 साल की उम्र में आते थे, तब तक उनके बच्चे भी 20 25 साल के हो जाते थे। अभी शादियां ही बहुत लेट होती है। तो व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा तब तक तो उनके बच्चे भी बड़े नहीं होंगे। तो अभी का सिस्टम पूरा ऊपर नीचे हो गया है। व्यक्ति छोड़ नहीं पाएगा। बच्चे को पढ़ने में ही उसको 25 30 साल तो पढ़ने में चले जाते हैं, फिर जॉब करने में मुश्किल हो जाता है, जॉब अच्छा मिले सेट होने में उसको, फिर वो शादी करेगा। फिर उसके बच्चे बड़े होंगे, उससे पहले तो वो बूढ़ा हो जाएगा। तो अभी का सिस्टम पूरा गड़बड़ है। लेकिन कलयुग में भगवान के नाम का आश्रय ले सकते हैं, गीता भागवत पढ़ सकते हैं। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में उन्होंने अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ किया। पौत्र थे, हाँ, परीक्षित, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। बहुत पावरफुल थे प्रशिक्षित महाराज, परीक्षित महाराज।
समुद्रों से घिरी हुई सारी भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। तो पूरा पृथ्वी के राजा थे युधिष्ठिर महाराज। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पुत्र महाराज परीक्षित को, जो उन्हीं के समान सुयोग्य था, नागरिक के प्रति राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर राज्य प्रशासन में प्रशिक्षित किया। इस तरह महाराज युधिष्ठिर के भगवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके स्थान पर सिंहासनारूढ़ हो चुके थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने सामने ही उनको राजा बना दिया और वो रिटायर हो गए। यहाँ पर महाराज परीक्षित के प्रसंग में विनय विनयीनम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो महत्वपूर्ण है। कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक हस्तिनापुर का राजा पूरे संसार का सम्राट क्यों माना जाता था? इसका कारण यही था कि सम्राट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग सुखी थे। तो परीक्षित महाराज के समय तक पूरा एक चक्रवर्ती सम्राट था, एक के अंडर में पूरा पृथ्वी आता था। फिर धीरे धीरे डिवाइड हो गया। नागरिकों के सुख का कारण प्रचुर प्राकृतिक उपज थी, जैसे अन्न, फल, दूध, औषधियां, रत्न, खनिज, जनता की आवश्यकताएं की सारी वस्तुएं। वे शारीरिक व्याधियों, मन की चिंताओं तथा प्राकृतिक उत्पादों एवं अन्य जीवों द्वारा दी जाने वाली सारी आपदाओं से मुक्त थे। क्योंकि सभी लोग सभी तरह से सुखी थे, अतएव कहीं कोई असंतोष न था। तो कोई दुखी नहीं था उनके शासन में, डिससेटिस्फेक्शन नहीं था, कोई परेशान नहीं रहता था, बेरोजगारी नहीं थी। आजकल कितना टेंशन है, बेरोजगारी है, डिस्ट्रेस है, परेशान रहते हैं लोग। यद्यपि राजनीतिक कारणों तथा श्रेष्ठता प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रांत के राज्यों में कभी कभी युद्ध हुआ करते थे, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। सबको क्या, किसके लिए शिक्षण दिया था? जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, भगवान के लिए, भक्ति के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता था। भगवान के बारे में ज्ञान दिया जाता था पहले, अब वो कोई ज्ञान है नहीं। अतः लोग छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते ना थे, किंतु धीरे धीरे कलयुग का दुष्प्रभाव राजा तथा प्रजा दोनों के सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया। अतएव शासक तथा शासित के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। किंतु शासक तथा शासित के मध्य विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास तथा ईश्वर चेतना संभव है। यही एक विशेष अधिकार उपलब्ध है। तो 39 नंबर श्लोक तक हो गया, यही रखते हैं आज। कल हम से 39 नंबर श्लोक से आगे कंटिन्यू करेंगे। और 39 40 इस तरह आगे पढ़ते रहेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की